ये सभी शकुन शास्त्र में शुभ माने गए। आवागमन में वास्तु के हिसाब से इनका महत्व है। हाथी के इतिहास को देखते हैं तो माँ के 16 स्वप्नों में भी गज का महत्व है, और भी अन्य अन्य समयों में निर्माण कार्यों में गज द्वार बनते हैं। गज का अंकन शिल्प के रूप में भी होता है। वैसे भी धार्मिक शुभ कार्यों के अलावा हाथी के लिए वैसे भी जैनेतर बंधुओं में भी शुभ भाव रहता है, शुभ रूप माना जाता है। तो इस तरह से प्राचीन समय से हाथी जैन धर्म के कार्यों में जुड़ता रहा, और तीर्थंकरों के कल्याणक में जन्म कल्याणक के समय तो ऐरावत के रूप में ऐरावत हाथी ही आता है। मतलब तीर्थंकरों के कल्याणकों में भी उसका महत्व जुड़ा हुआ है। इन सभी बातों का विचार करके कब से ये परंपरा आगे बढ़ी है ये तो इतिहास का विषय है, लेकिन ज्ञात जितना भी हुआ है उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस आर्यावर्त का सम्राट एल खारवेल जो जैन सम्राट था, चक्रवर्ती जैसा जिसका वैभव था, चक्रवर्ती नहीं था लेकिन पुण्य चक्रवर्तियों जैसा समूचे आर्यखंड में फैला हुआ था आर्यावर्त में, तो ऐसा सम्राट एल खारवेल कलिंग नरेश हुआ है। उस कलिंग नरेश सम्राट एल खारवेल ने एक भाव बनाया, और उसके साथ ये घटित हुआ कि उसके सिंहासन पर बैठने के पहले उसके पूर्वज राजाओं के समय पाटलिपुत्र पटना के जो बलशाली राजा थे उन्होंने आक्रमण किया था कलिंग पर, और कलिंग से धन धान्य लेकर के तो गए थे, लेकिन कलिंग की एक मूर्ति जो कलिंग नरेश कलिंग जिन माने जाती थी प्रतिमा, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत पहले से राजघराने में रखी हुई थी, उसकी पूजा पाठ होती थी। उस सुंदर महत्वपूर्ण प्रतिमा को भी वहां के राजा वगैरह ले गए। कई पीढ़ियां निकल गईं पर वापस नहीं आ पाई प्रतिमा। धन धान्य गया तो गया, लेकिन हमारे आराध्य जिन भी चले गए, ये टीस उनकी परंपरा में थी। जब विशेष बलशाली राजा एल खारवेल हुआ तो इससे अपनी वो पुरानी बात याद आई कि अपने यहाँ से प्रतिमा गई है, उसे वापस लाना चाहिए, और इसने तैयारी की। पराक्रम के साथ में इसने आक्रमण किया और पाटलिपुत्र के राजा को हरा करके वहां से और कुछ लाया नहीं, केवल प्रतिमा को लेकर के आया, और कुछ चाहिए नहीं, वो तो और इकट्ठा होगा सब है, लेकिन प्रतिमा लेकर के आएंगे तो पाटलिपुत्र पटना पर जीत करके, पटना को जीत करके, और कलिंग जिन के नाम से जो प्रतिमा थी आदिनाथ भगवान की, वो वापस लेकर के आया। जब उड़ीसा की राजधानी में वो आया तो उसका मन हुआ कि बड़े वैभव के साथ में भगवान की प्रतिमा को प्रवेश कराया जाए, और एक पास में जो उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ी है उसमें अरहत मंडप बना करके इस प्रतिमा की स्थापना की जाए। बड़े समारोह में हाथी पर उस प्रतिमा को विराजमान करके, उस समय कोई पालकी वगैरह रख करके जो भी रूपक बनाया हो, ऐसा गज पर आरूढ़ करके उस प्रतिमा को विभिन्न मार्गों से लेकर के राजधानी में प्रवेश कराया, भव्यता के साथ, वैभव प्रभावना के साथ, और अरहत मंडप में ले जाकर के उसे विराजमान किया, स्थापना की। वह कुमारी पर्वत के नाम से जाना जाता है, उदयगिरी खंडगिरी सिद्ध भूमि है। तो ऐसा करने का इतिहास भी जैन परंपरा में मिलता है। गजारूढ़ करके
गज को महत्व देकर के प्रभावना करने के उल्लेख इतिहास में बहुत मिलते हैं। विभिन्न समयों में चक्रवर्तियों ने भी गजरत्न प्राप्त करके और बड़े बड़े कार्य किए हैं। इस तरह से गज की ये परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रही। गज के साथ गज रथों की परंपरा चलने का इतिहास बुंदेलखंड से प्रारंभ हुआ है और 250-300 बरस पहले की जो जानकारियाँ मिलती हैं इतिहास के द्वारा 300-400 बरस हो सकते हैं। तो इनमें सभी लोग पंच कल्याणकों में गजरथ करने लगे। पंच कल्याणकों का पहले ऐसा महत्व रहता था कि एक व्यक्ति ही अपना द्रव्य लगा करके पूरा मंदिर तैयार करता था, भगवान जी को विराजमान करता था, सारी समाज को सम्मिलित करता था, पंच कल्याणक संपन्न कराता था। और यदि पंच कल्याणक संपन्न कराने के साथ वह गजरथ का आयोजन करे और आसपास की सभी समाजों को एक साथ भोजन दे, तो उस परिवार को सम्मान देने के नाम पर समाज के प्रतिष्ठित लोग उसे सिंघई की पदवी उपाधि के रूप में प्रदान करते थे, सिंघई की पदवी देते थे। एक रथ में सिंघई, 2 बार यदि रथ का कार्यक्रम उसने कर दिया तो सवाई सिंघई, 3 कर दिए तो सेठ वगैरह, और 4 करने पर श्रीमंत सेठ की उपाधि होती थी। चाहे अपने नगर में करे, चाहे दूसरे गांव में जाकर के कहीं क्षेत्रों पर करा दे, पर यदि इतना कर दिया तो ऐसी उपाधियां सम्मान के रूप में दी जाती थी। तो ऐसा चलन रहा, इसका इतिहास भी है। होते करते परंपरा एक परिवार से निकल करके फिर समाज के बीच में आ गई और वर्तमान में समाज समुदाय मिलकर के मंदिरों को निर्माण करता है और पंच कल्याणक का आयोजन करके जहाँ जो भी व्यवस्था गजरथ आदि की होती है करते हैं। गजरथ से ही पंच कल्याणक किया जाए ऐसी अनिवार्यता नहीं है। गजरथ अंत में एक प्रभावना का माध्यम है, पंच कल्याणक मूल में है। उसके बाद में जिस मंडप के यहाँ पर प्रतिष्ठा होती है उस मंडप की परिक्रमा लगा करके या ग्राउंड में फेरे लगा करके जो प्रभावना की जाती है वो गजरथ परिक्रमा कहलाती है। इस तरह से पंच कल्याणकों के साथ गजरथ का इतिहास भी जुड़ा हुआ है और वह बुंदेलखंड से निकल करके विभिन्न प्रांतों में भी पहुंच गया। जहाँ जो सुविधा बनती है, प्रभावना का जो रूपक बनाना है, पंच कल्याणक गजरथों के साथ संपन्न होते हैं। अभी वर्तमान में हाथियों पर कुछ नियम विशेष बन गए हैं। ऐसे मुक्त और स्वतंत्र रूप से आयोजन के लिए जल्दी मिलते भी नहीं हैं। छुटपुट एकांत कहीं मिल जाए तो आप अपना महाआरती आदि का कुछ भी कार्यक्रम करा लो, लेकिन ऐसे रथों के लिए अब उपलब्ध भी कम होने लगे हैं, पर मिलते भी हैं। प्रशिक्षित हाथी रहते हैं, गज रहते हैं और इनको प्रशिक्षण दे करके धर्म कार्यों में लगाने वाले उनके सभी मालिक भी रहते हैं। ये हाथी इतने प्रशिक्षित रहते हैं कि भीड़ भाड़ से इनको कोई डिस्टर्ब नहीं होता। अन्यथा जानवर है, पशु है, ये भीड़ भाड़ कोलाहल बाजे आजे से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, यहाँ वहाँ कुछ भी भागा दौड़ी हो सकती है। पर ये ऐसे रचे पचे प्रशिक्षित होते हैं कि यदि इनको संकेत भी दिया जाएगी आगे बढ़ो और आगे बैंड बैंड ना बजे और भीड़ भाड़ ना दिखे तो वो आगे भी नहीं बढ़ते। वो कहते पर अब पूरा माहौल बनाओ फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और कितनी भी भीड़ हो, कितने भी बैंड बजे, कुछ हो, महावत उनका कंट्रोल रखता है और भीड़ भाड़ में, मेलों में, गजरथों में इनका अपना सहयोग रहता है। इस तरह से पंच कल्याणकों की संपन्नता और गजरथों की प्रभावना के क्रम पिछले समय में आपने आचार्य श्री के सानिध्य के सुने हैं। इन वर्षों में 2007 से लेकर के 10 के बीच में जो पंच कल्याणक गजरथ आदि हुए उनकी थोड़ी सी चर्चा
अपन इसलिए करें क्योंकि आचार्य श्री के व्यक्तित्व कृतित्व पर जब हम पूर्वा पर विचार कर रहे हैं तो उनके सानिध्य में हुए ऐसे विभिन्न प्रभावना के कार्यक्रमों पर भी एक ख्याल अपना जाना जरूरी है। मुझे याद आ रहा है कि 25 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक सन 2007 में 25 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक शिवनगर कॉलोनी जबलपुर में आचार्य श्री के सानिध्य में पंच कल्याणक का कार्य संपन्न हुआ। अगले क्रम में 19 फरवरी से लेके 25 फरवरी 2007, वो जनवरी का समय था, ये फरवरी का समय है। इस फरवरी के महीने में 19 से 25 फरवरी तक 2007 में बाहुबली कॉलोनी के मंदिर का पंच कल्याणक सागर में संपन्न हुआ। 7 सन 2007 का ये सन चल रहा है। इसी 2007 में फरवरी के आगे 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर 24 जिनालय का पंच कल्याणक और त्रय गजरत महोत्सव पथरिया दमोह मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। इसके बाद आचार्य श्री का प्रवास ग्रीष्मकालीन कुंडलपुर में हुआ ही था। 2007 निकल गया। 2007 का चातुर्मास बीनाबारा में संपन्न हुआ। 2008 की चर्चा आते ही 20 जनवरी से 27 जनवरी तक अभी प्रारंभ ही हुआ है 2008 का सन, और 20 जनवरी से 27 जनवरी 2008 में दिगंबर जैन बड़ा मंदिर बेगमगंज जिला रायसेन में एमपी में है पंच कल्याणक गजरत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी जनवरी के कार्यक्रम के तुरंत बाद 11 से लेके 18 फरवरी 2008 में पंच कल्याणक संपन्न हुआ। पंच कल्याणक त्रय गजरत आदि आदि का ये कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। 15 से 21 फरवरी अप्रैल में 2008 का ये पंच कल्याणक, 11 से लेके 18 फरवरी 2008 का जो पंच कल्याणक हुआ एक गंज बासोदा में हुआ। और गंज बासोदा का ये पंच कल्याणक जरा 5 रथों को लेकर के हुआ। 3 तो गजरथ के रूप में थे, एक मानव रथ था। मानव रथ का मतलब क्या? मानव रथ यानी जिसे पुरुष खींचते हैं मानव आदमी खींचते हैं। इतने बड़े रथ को सभी ने खींचा। विशेष रूप से ब्रह्मचारियों ने प्रारंभ में उसे खींचा, फिर सभी को मौका मिला। ऐसा रथ मानव रथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक रथ का नाम विज्ञान रथ दिया गया। अब विज्ञान रथ कौन सा है, कैसे विज्ञान रथ कहें? तो विज्ञान का मतलब मशीनी युग, और जो मशीन के द्वारा संचालित हो। ट्रैक्टर में एक तरह से श्री जी विराजमान करके और ग्राउंड की परिक्रमा लगी, तो मशीन से आगे बढ़ेगा, ट्रैक्टर से आगे बढ़ेगा, तो उसका नाम विज्ञान रथ हो गया। ऐसे करके पंच गजरथों के साथ गंज बासोदा में 11 से 18 फरवरी तक का पंच कल्याणक संपन्न हुआ। 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2008, सन 2008 ही चल रहा है, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अरहंत विहार कॉलोनी का पंच कल्याणक संपन्न हुआ। और यह पंच कल्याणक का संपन्नता का कार्य शीतल धाम हरिपुरा विदिशा से संपन्न हुआ।
इस तरह ये 2008 सन चल रहा है। 2008 में ही 3 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक, अब 2008 का चातुर्मास तो रामटेक का हो गया। अब रामटेक में नागपुर निकट ही है, तो 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक तुलसी नगर दिगंबर जैन मंदिर नागपुर में पंचकल्याणक और गजरत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। नागपुर का ही एक मोहल्ला, एक कॉलोनी तुलसी नगर है, जैन समाज ने बड़ा मंदिर तैयार किया। वहाँ का पंचकल्याणक आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न हुआ। तत्पश्चात आचार्य श्री पुनः रामटेक जी आए और रामटेक जी में शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ की प्रतिमाओं पर वज्रलेप हुआ था। तो उस वज्रलेप के कारण लघु प्रतिष्ठा के रूप में लघु पंचकल्याणक 13 दिसंबर से 15 दिसंबर सन 2008 में संपन्न हुआ। चतुर्मास के बाद बिहार होते हैं पंचकल्याणकों के कार्यक्रम। चूँकि ऐसे कार्यक्रमों में समाज को एक तरह से प्रभावना का रूप बनाना पड़ता है और मुनि संघ की उपस्थिति इसलिए अनिवार्य होती है कि बिना मुनि संघों के सूर्य मंत्र दिए दिगंबर प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं मानी जाती है। क्या इतिहास है कि दिगंबरत्व के बिना, दिगंबर मुनि की चर्या या संस्कारों के बिना कोई भी प्रतिमा को दिगंबरत्व के संस्कार नहीं दे सकता। यहां तक कि प्रतिष्ठा शास्त्र में ऐसा भी विधान है कि यदि किसी जगह मुनि महाराज नहीं पहुंच पा रहे हैं या वहां पर पहुंचने की संभावना ही नहीं है, तो ऐसी जगह पर प्रतिष्ठाचारी, ब्रह्मचारी आदि जाकर के भी संपन्न करा सकते हैं। पर नियम क्या है प्रतिष्ठा विधान का? जिस समय दीक्षा दी जाएगी प्रतिमा को या केवल ज्ञान आदि के संस्कार होंगे, तो मुख्यतः प्रतिमा के वस्त्र अलग करते हुए आभरण आभूषण जब दिगंबर दीक्षा दी जाती है, तो प्रतिष्ठाचार्य जो विधि विधान करता है, इस क्रिया को करने के लिए चारों तरफ से पर्दा लगा करके अंदर स्वयं दिगंबर मुनि का रूप धारण करता है और उतनी ही देर के लिए, जितनी देर तक वो क्रिया पर्दे के अंदर होनी है, उतनी ही देर के लिए अपने भावों से 28 मूल गुणों का आरोपण करता है। केसलुंच की विधि उसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन निर्ग्रंथता में उतने गुणों के लिए वह आरोपण करता है।